हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आइए चलिए, आपको ऑल पीएससी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में, जिनसे जुड़ा हुआ कुछ अनुच्छेद हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 243 में क्या है? तो ये परिभाषा के बारे में बताया गया है। पंचायती राज के परिभाषा के बारे में बताया गया। इसमें ही 243 में ही एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? पंचायतों का संविधान। अनुच्छेद 243 के सी में क्या है? पंचायतों का गठन। यदि पूछ ले कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि 243 के सी में। अनुच्छेद 243 के डी में क्या है? सीटों का आरक्षण। आप लोगों को पता ही है कि पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीट किया गया है, ठीक है। तो आरक्षण हो गया। फिर SC ST हो गया। वो भी 40 के ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। हम लोग जानते हैं पंचायतों का भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 के एफ में क्या है? सदस्यता से अयोग्यता, ठीक है, यानी सदस्यता से हटा देना। यदि कोई भी व्यक्ति अयोग्यता ठहरते हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 243 के एफ के द्वारा। अनुच्छेद 243 के जी में क्या चर्चा किया गया है? तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पूछ लिया जाएगा कि पंचायतों का शक्ति या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो 243 के जी में। अनुच्छेद 243 के एच में क्या है? पंचायतों का करारोपण की शक्ति, यानी पंचायत में कर की व्यवस्था किया जा सकता है, कर वसूला जा सकता है। किस में? तो अनुच्छेद 243 के एच के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 243 के आई में क्या कहा गया है? तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या बनेगा? वित्त आयोग का गठन होगा, ठीक है। आइए चलते हैं, अनुच्छेद 243 के जे के बारे में जानते हैं। जे में क्या है? पंचायतों का लेखा अंकेक्षण, यानी पंचायतों का जो भी लेखा जोखा है सभी अनुच्छेद 243 के जे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के में क्या है? पंचायतों का चुनाव। हाँ, पूछ लिया जाता है कि पंचायत चुनाव जो होता है अनुच्छेद किस में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के एल में क्या है? संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 के एम में क्या चर्चा किया गया है? कुछ मामलों में इस भाग पर लागू नहीं होना, ठीक है। पंचायती सिस्टम में भी बहुत सारे कानून हैं, तो कुछ भाग में जो है, कुछ मामले में पंचायती सिस्टम में कुछ इसका कानून लागू नहीं होता है। यह अनुच्छेद 243 के एम में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के एन में क्या चर्चा किया गया? तो पहले से विद्यमान कानून, यानी पहले से जो कानून बना हुआ है और वह पंचायती में जारी है, ठीक है, तो वह जारी रहेगा, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के ओ में क्या है? तो चुनावी मामले में न्यायालय, है ना, हस्तक्षेप न कर पाएंगे, ठीक है। चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। तो ये रहा कुछ पंचायती से, और आगे हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। तो आइए देखते हैं नगर पालिका से संबंधित कुछ अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 243 के पी। इसमें क्या है? परिभाषा है। किसका परिभाषा है? तो नगर पालिका का। अनुच्छेद 243 के पी में। अनुच्छेद 243 के क्यू में क्या है? नगर पालिका का गठन। यानी यदि ये पूछा जाए कि नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो 243 के क्यू में। 243 के टी में क्या है? सीटों का आरक्षण।
सीटों का आरक्षण जो हम अभी बताए हैं, चाहे वो महिला हो या SC ST हो या OBC हो, उनका सीट का रिजर्वेशन अनुच्छेद 243 के टी में नगर पालिकाओं के सीटों का आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 243 की में देखते हैं, उसमें क्या है, नगर पालिका का कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 243 के भी में क्या है, सदस्यता का अयोग्यता ठहराना। ठीक है, किसका, तो नगर पालिका का। ये सब हम लोग नगर पालिका ही पढ़ रहे हैं, इधर हम ऑलरेडी पंचायत वाला पढ़ा दिए हैं। अनुच्छेद 243 के W में क्या चर्चा किया गया है, तो नगर पालिका का शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। अनुच्छेद 243 के X में क्या चर्चा किया गया है नगर पालिका के बारे में, तो करारोपण। ठीक है, कर का लागू करना नगर पालिका में, किसके अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 243 के X के तहत नगर पालिका में कर लागू हो सकता है। 243 के Z के A में क्या है, चुनाव। यदि नगर पालिका का चुनाव होगा तो अनुच्छेद 243 के Z के A में। ठीक है, 243 के Z के B में क्या है, संघ शासित प्रदेशों पर लागू होना। और अनुच्छेद 243 के Z के G में क्या है, वही चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, यानी इसमें न्यायालय जो है सो इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी इस चुनाव में। ठीक है, जैसे हम पंचायती में बता दिए थे, ठीक उसी तरह इसमें भी यह चर्चा किया गया। तो ये कुछ अनुच्छेद था जो आपको पंचायती राज तथा नगर पालिका से संबंधित था। आगे आपको और सारे अनुच्छेद मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इससे भी बेहतर वीडियो मिले और पॉलिटी के बारे में आप सभी अनुच्छेद के बारे में जान सकें। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।